सतगुरु हमारी आत्मा को क्यों जगाना चाहते हैं? कभी सोचा है हम लोगों ने कि हमें सतगुरु बार बार कहते हैं नाम का सिमरन करो, नाम का भजन करो, अपने आप को परमात्मा भक्ति में उतारो, अपने अंदर जाके देखो परमात्मा को। तो वो ये भी कहते हैं कि ये सब तभी संभव है जब हम जाग जाएं। हमारी आत्मा अभी सोई हुई है, इसीलिए तो गुरु नाम की भक्ति नहीं करती, अन्य भक्ति नहीं करती। भाई ये जाग जाए तो फिर सवेरा हो जाएगा। इसीलिए सद्गुरु हमें जगाने का भरकस प्रयास करते हैं। माध्यम कोई भी हो, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम हो, चाहे सत्संग हो या उनकी पुस्तकें, उन सभी में हमें ये बात अच्छी तरह से समझाई जाती है कि भाई नाम का सिमरन करना ही पड़ेगा, तभी हमारी आत्मा जागेगी। भाई पहले तो आत्मा और परमात्मा को जानने की कोशिश करो कि आत्मा कौन है, परमात्मा कौन है। हमें समझते हैं जैसे परमात्मा है सर्वव्यापक निराकार, इसी तरह हमारी जो आत्मा है वो भी सर्वव्यापक है, निराकार है। और कुछ लोग कहते हैं कि हमारी जो आत्मा है वो ही परमात्मा है। ये थोड़ा अतिशयोक्ति वाला बात है। आत्मा जो है वो कभी परमात्मा नहीं हो सकती। परमात्मा जो है वैसे जैसे मैंने कहा कि वो सर्वव्यापक है, परमात्मा जो है वो निराकार है। भाई परमात्मा को हम परमात्मा कहते हैं, भगवान कहते हैं, ब्रह्म कहते हैं, शब्द कहते हैं, नाम कहते हैं, कहीं सच्चिदानंद कहते हैं, कभी समर्थ, सब समर्थ कहते हैं, लेकिन सब है तो एक ही परमात्मा। शब्द नाम ये सब एक है। परमात्मा सर्वव्यापक क्यों है? क्योंकि वो सब जगह मौजूद है, हर जगह। परमात्मा इसलिए भी ज़्यादा ताकतवर है हमारी आत्मा से क्योंकि परमात्मा तो हमें जन्म देता है, हमारा पालन पोषण करता है, हमें ताकत देता है, ये हमें बढ़ाता है, हमसे कर्म करवाता है, हमसे भक्ति करवाता है, फिर सबका हिसाब किताब भी रखता है। ये आज का भी हिसाब किताब जानता है, आने वाले कल का भी हिसाब किताब जानता है, पीछे वाले जो बीत चुका है दिन उनका भी सब हिसाब किताब है। इसलिए भगवान को, नाम को सर्वव्यापक कहा गया है। अब आत्मा को समझने की कोशिश करो। भाई जैसे समुद्र से एक बूंद ले ली जाए तो वो बूंद ही कहलाएगी, समुद्र नहीं। समुद्र में जब पहुंच जाएगी तब वो बूंद समुद्र कहलाएगी। हमारी आत्मा परमात्मा का अंश है, ये समझिए, हमारी आत्मा परमात्मा का अंश है, लेकिन परमात्मा नहीं है। परमात्मा का ही अंश, लेकिन यदि ये परमात्मा का सानिध्य स्थापित कर ले, यानी परमात्मा के साथ अंगीकार हो जाए, तो ये परमात्मा का हिस्सा बन जाती है। ऐसे समझ लीजिए। अब जैसे कहा कि परमात्मा सर्वव्यापक है तो आत्मा क्यों नहीं? भाई आत्मा कैसे? आत्मा ने माना मेरे ही शरीर में आत्मा है, तो मेरा शरीर जहां तक है मेरी आत्मा की हस्ती वहीं तक तो होगी, लेकिन परमात्मा सर्वव्यापक है, वो सब जगह मौजूद होता है। आत्मा हर जगह मौजूद नहीं हो सकती। इस शरीर में है तो इस शरीर के अंदर ही रहेगी। इसीलिए सतगुरु हमें जगाने की कोशिश करते हैं, हमें बताने की कोशिश करते हैं कि तुम अपनी आत्मा को जागृत करो, क्योंकि जिस व्यक्ति की आत्मा जाग जाती है उसके लिए फिर कुछ शेष नहीं रह जाता। जो अपनी आत्मा को जान गया उसके लिए सब कुछ जानने योग्य कुछ रह ही नहीं जाता। इसलिए आत्मा को जानना जरूरी है। देखो एक जगह कहा गया है गीता में
इंद्रियों से परे है मन, और मन से परे है बुद्धि, और बुद्धि से परे आत्मा, और आत्मा से परे है भगवान यानी परमात्मा, वो शब्द। अब जब आत्मा से परे है भगवान या शब्द, तो फिर आप समझिए कि आत्मा परमात्मा कैसे हो सकती है। हमें किसी वक्त के पूर्ण संत से ये जानकारी हासिल करने की जरूरत है, और जिन लोगों को ये जानकारी हो जाती है, जिन्हें सद्गुरु मिल जाते हैं, उनके लिए ये जानना कोई कठिन कार्य नहीं है, या उनकी आत्मा जाग जाए ये कोई कठिन कार्य नहीं है, क्योंकि सद्गुरु का जो अपना रियलाइजेशन है वो बहुत गहरा है। वो यहां तक कह देते हैं, जैसे गुरु नानक देव जी ने कहा है, आत्म में राम, राम में आत्म, चीनस गुरु बिचारा, कि आत्मा में वो परमात्मा है, वो परमात्मा, वो कुल मालिक, और हमारी जो आत्मा है वो परमात्मा का अंश है, यानी परमात्मा में हमारी आत्मा है। लेकिन इस चीज की समझ हमें कब आती है? जब हम किसी वक्त के पूर्ण संत सद्गुरु के उपदेश पर चलकर उस परमानंद को, उस परमात्मा को अपने अंदर जाकर खोजते हैं, तब हम जागते हैं। जो खोज रहे हैं वो जागने की कोशिश कर रहे हैं, जिन्होंने खोज लिया है वो जाग गए हैं, जो जागे हुए हैं वही जिंदा भी हैं, वरना सारे यहां मुर्दे ही हैं। सारे के सारे वही सारे काम करते हैं, इसी धन दौलत के पीछे भागते रहते हैं, इन्हीं रिश्ते नातों को अपना बनाने में लगे रहते हैं, इस शरीर को समझते हैं। दुनिया की जो माया है, माया की चकाचौंध है, उसी में ही सारी जिंदगी लिवड़े रहते हैं और चले जाते हैं। लेकिन वाकई में जो आत्मा है, परमात्मा का अंश, उसे समझने की कोशिश नहीं करते। कबीर साहब ने भी एक जगह कहा है, कह कबीर यह राम की अंश, राम की अंश यानी नाम की अंश, यानी शब्द की अंश, यानी परमात्मा का अंश, यानी उस सतनाम समुद्र के कतरे की एक बूंद। भाई सतगुरु हमें जगाने आते हैं, सतगुरु हमारी आत्मा को जगाते हैं। हमारी आत्मा ही है जो इंद्री, मन, इनका साथ लेने के कारण अति मैली, अति गंदी हो चुकी है। हमें अपनी आत्मा को पवित्र करना है, स्वच्छ करना है, जागृत करना है, गुरु नाम के सिमरन द्वारा, गुरु नाम का भजन द्वारा, गुरु के दिखाए गए रास्ते पर चलकर। अगर एक बार हमारे सतगुरु ने जो हमें जगाने का प्रयास किया है, यदि हम जाग जाएं तो भाई सवेरा हो जाएगा। सवेरा अभी हो जाएगा, कल नहीं। सतगुरु ने जो आत्मा के रहस्य को हमें समझाया है, हमें समझना चाहिए। हमारा लिए तो सब कुछ हमारी आत्मा ही है, शरीर का वस्त्र है, हमारा अस्तित्व है। इसीलिए हमें आत्मा को हर वक्त याद कर रखना है। जो अपनी आत्मा को हर वक्त याद रखेगा वो हर वक्त जागा हुआ है, गुरु की याद में रमा हुआ है, सतगुरु के नाम में रंगा हुआ है। और सतगुरु भी तो यही चाहते हैं। सतगुरु चाहते हैं कि हमारी आत्मा जाग जाए, ये 84 लाख योनियों में जो भटक रही है, यहाँ से हमेशा के लिए मुक्ति पाले और उस सतनाम समुद्र में जाकर मिल जाए। सतनाम समुद्र में जाकर हमारी आत्मा मिल जाए, यही तो हमारे सतगुरु चाहते हैं। देखो, आत्मा की सोझी हमें अभी तक नहीं हुई है, ये बात पक्की है। हम में से बहुत ऐसे लोग हैं जो अभी तक आत्मा के अस्तित्व को समझ ही नहीं पाए। भाई, अगर आत्मा के अस्तित्व को समझ नहीं पाए और शरीर की गफलत में ही उलझे रहे,
यानी संसार की माया में ही उलझे रहे तो कभी परमात्मा रूपी सत्य या नाम रूपी सत्य को नहीं समझ पाओगे। ये जो कुछ भी हो रहा है ये सब आत्मा का अस्तित्व है। आत्मा का अस्तित्व ही हमसे करवा रहा है। हमारे शरीर के अंदर आत्मा बैठी हुई है। जिस समय आत्मा इस शरीर से निकल जाती है ये शरीर मिट्टी हो जाता है। इसी शरीर के अंदर परमात्मा भी बैठा हुआ है। दोनों एक ही साथ बैठे हुए हैं लेकिन दोनों का परिचय नहीं है। परमात्मा सर्वव्यापक है, वो जन्म देता है, बढ़ाता है, पालता है, पोसता है, वो हमारी हर चीज पर निगाह रखता है। इसलिए उसे तो हमारी सोझी है लेकिन हमें उसकी सोझी नहीं है। इसलिए तो हम दिन रात पाप करते हैं। हम दिन रात वो करते हैं जो हमारी इंद्रियां कहती हैं, हमारा मन कहता है, और आत्मा इन सब के साथ हो लेती है। इसीलिए कहा गया है आत्मा अति मैली हो चुकी है, अति गंदी हो चुकी है। जबकि आत्मा कितनी शक्तिशाली है कि वो हमारा अस्तित्व है। देख लो आप। इसलिए आत्मा की चिंता करनी जरूरी है। हर दिन उठो, हर दिन भक्ति करो, हर दिन भक्ति करते हुए एहसास रखो कि मैं एक आत्मा हूं, सिर्फ आत्मा। और आत्मा की सोझी जब तक रहेगी तब तक मैं कभी कोई गलत काम नहीं करूंगा। क्यों गलत काम नहीं करूंगा? क्योंकि सतगुरु ने जो हमें शब्द दिया है, जो हमें नाम दिया है, वही आत्मा की हमें सोझी लाता है, यानी हमें आत्मा की समझ लाता है। जो आत्मा की हमें समझ लाता है और हमें उस आत्मा का एहसास हो तो फिर हम कैसे गलत कार्य कर सकते? हम नहीं कर सकते। हम चाह के भी किसी का दिल नहीं दुखा सकते, चाह के भी। अनजाने हो जाए तो अलग बात है, चाह के। और वैसे हम दिन रात दिल ही तो दुखाते हैं। हमेशा यही सोचते हैं कि हम सही हैं। हम कभी सही हो ही नहीं सकते। सिर्फ आत्मा सही है, और वो परमात्मा, वो शब्द, वो नाम, जब तक हम इससे जुड़े रहेंगे हम इस समुद्र का हिस्सा बने रहेंगे। यानी सतनाम समुद्र का हिस्सा बने रहेंगे, परमात्मा का हिस्सा बने रहेंगे। घर परिवार की गफलत में मत डूबो, इन जिम्मेदारियों को पूरा करो, परमात्मा की याद करो, आत्मा जैसे सत्य को पहचानो। इतनी सुंदर, इतनी मनमोहक और इतनी पवित्र संसार में कोई दूसरी चीज है ही नहीं परमात्मा को छोड़कर।